जय हिंद। इससे पिछले वीडियो में आप एडवांस में पढ़े थे, क्या त्रिभुज पढ़े थे। मैं वहीं से लेकर चलता हूं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 160 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 160 डिग्री होता है। त्रिभुज हम लोग उस दिन पढ़े हैं, इसे पीछे त्रिभुज से ही लेकर चलते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समझ गए? 180 होता है तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना? 180 डिग्री। ठीक, कोण ए, कोण बी, कोण सी, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में देखिएगा आप, अगर BC के समानांतर एक पैरेलल खींच देंगे A से, BC के समानांतर एक पैरेलल किससे? A से खींचेंगे, तो आप लोग एक देखे होइएगा, इसे पीछे हम पढ़ाए हैं, दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा यदि प्रतिच्छेद करती है तो इसकी संगत कोण, एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये कोण बराबर कितना होगा? ये कोण होगा। क्या होगा? संगत कोण क्या होता है? पीछे वीडियो में आपको बताया गया हुआ है, दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर कोण, संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां देखिएगा, BC के समानांतर एक पैरेलल रेखा खींचे तो यहां देखिएगा, अगर ये BC के समानांतर A खींचे हैं तो दो समानांतर रेखाओं को एक क्या हो जाएगा? तिर्यक रेखा हो जाएगा। क्या तिर्यक रेखा हो जाएगा? ये दो गो समानांतर को एक ये तिर्यक रेखा हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? तिर्यक रेखा तो अगर मान लेते हैं कि ये अगर थीटा है, और ये अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी बीटा। क्या हो जाएगी? बीटा हो जाएगी। तो अगर मान लेते हैं कि संगत कोण, एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी इसका क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये कोण कोई दिक्कत? देखिएगा, यहाँ फिर से देखिएगा, B और C के समानांतर एक पैरेलल रेखा हम A से मिलाए हैं, समानांतर रेखा तक BC के समानांतर A से मिलाए हैं, तो दो गो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। एक तिर्यक रेखा हो जाएगी तो इसके एकांतर कोण क्या? अगर ये थीटा है तो ये भी कोण क्या हो जाएगी? थीटा हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लेते हैं कि ये दो गो समानांतर है, दो गो समानांतर को अगर ये AC से अगर तिर्यक रेखा, जो ये भी है तिर्यक रेखा, तो क्या हो जाएगा? इसका भी एकांतर कोण, संगत कोण, करस्पोंडिंग एंगल क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मान लेते हैं कि ये कोण यदि अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। नहीं होगा? ये भी क्या हो जाएगी? अल्फा हो जाएगी। तो आप बताइए कि सरल लेखा पर बनाए गए कोण 180 डिग्री के होता है, तो 180 डिग्री एक कोण नहीं बना, पूरा 180 डिग्री। तो यहाँ ये भी कहेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा बराबर कितना? 180 डिग्री। इनमें कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत होगा तो फिर से देखिएगा इस सवाल। किसी भी त्रिभुज का, यहाँ देखिए, यहाँ भी एक बार और समझाते हैं, एक बार नहीं 3 बार कहिएगा, समझाएंगे, लेकिन समझने का कोशिश कीजिए। किसी भी त्रिभुज का, मान लें त्रिभुज A, B और C, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री के होता है। अब यहां से कहेंगे कि BC के समानांतर एक पैरेलल, BC के समानांतर एक A से हम पैरेलल रेखा खींचेंगे। क्या? तो BC के समानांतर खींचेंगे तो यहाँ भी ये समानांतर होगा,
तो दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो उसके एकांतर कोण संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां देखिएगा दो समानांतर है, दो गो समानांतर है, उसको एक तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इसको क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि यह थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी, क्या थीटा हो जाएगी। ये कोण 60 डिग्री का बनता है तो 6 3 18 180 डिग्री का कोण, ये चीज हम बताए ही हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ये तीनों कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। अगर इसका प्रतिच्छेदित करती है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। ठीक, और दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, अगर AC के समानांतर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो यहां भी देखिएगा इसके एकांतर संगत क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर मान लेते हैं कि अगर इसको अल्फा माने हैं तो ये भी कि कोण भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगी, और ये तो बीटा है, तो अल्फा बीटा और थीटा क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। समानांतर रेखाओं पर बने कोण कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के, तो हम ये कहेंगे अल्फा जोड़ बीटा जोड़ थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। ए में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है, इसको मिटाएं, इसको इसको नोट कर लीजिएगा पहले, उसको मिटा कर फिर दूसरा बताते हैं। मिटाएं इसको, देखिएगा आगे। आगे देखिएगा, इसी लाइन के आगे बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे। किसी भी त्रिभुज के अगर दो भुजा आपस में बराबर हो, दो भुजा आपस में बराबर हो तो वो क्या कहता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। किसी भी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो तो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए बी और सी, तब बाह्य त्रिभुज पर, इस पर बाह्य कोण कितने, x होते हैं, क्या होते हैं, x। अगर मान लेते हैं कि यह थीटा है, यह थीटा है, यह अल्फा है, अगर ये थीटा कोण है, ये अल्फा है, तो यहाँ x बराबर अल्फा प्लस थीटा, अगर ये इसको बीटा भी मान लीजिएगा, ये थीटा मानिएगा कोण माना जाएगा, अगर ये बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, x बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हो जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो, अगर दो कोण बराबर हो तो कौन त्रिभुज बनता है, समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। और एक और ध्यान देना है कि समद्विबाहु त्रिभुज, दो त्रिभुज बराबर होते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरे भुजा पर बनाए गए कोण भी बराबर होते हैं, तीसरे भुजा पर बनाए गए कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये ए बी और सी त्रिभुज में बाह्य त्रिभुज x में, x इसका कोण है, तो अंदर दोनों के बराबर होते हैं बाह्य कोण, समझ गए। तो x बराबर अल्फा वाला, अंततः दोनों कोण के बराबर बाह्य कोण होते हैं, तो x बराबर अल्फा प्लस बीटा, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक, थोड़ा सा बाकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखिएगा। लाइन एंड एंगल के जितना सारे बात को पढ़ाए हैं उस सारे बात को आपको ध्यान में रखना है, तभी क्वेश्चन बनेगा, समझ गए। अगर नहीं देखे हैं तो टोटल एडवांस के जितने सारे वीडियो में जितना बात मैंने लिखाया हूँ उस सारे बात को आप लोग पढ़िएगा, तब ये सारा क्वेश्चन कुछ नहीं है, इस अर्थमेटिक से भी आसान है। जैसे देखिए, अगर जो बच्चे
रेगुलर क्लास किए होइएगा, सारे वीडियो देखे होइएगा, उनके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 कम है, तो कोण का मान ज्ञात करें, एंगल निकालना है। क्या निकालना है? एंगल निकालना है। एक कोण का मान, कोण क्या है? थीटा। एक कोण का मान उसके कोटि पूरक, कोटि पूरक मतलब कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री मतलब 90 है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत? तो एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। उसके कोटि पूरक, तो कोटि पूरक मतलब कंप्लीमेंट्री, इस कोण के कोटि पूरक मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा से कितना कम है? 14 कम है। 14 कम है, तो कोण का मान ज्ञात करें। तो वह कोण है, इसी कोण का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए थीटा यहाँ माइनस में है, तो थीटा प्लस थीटा बराबर 90 माइनस 14। ठीक है, तो थीटा प्लस थीटा यानी कि 2 थीटा बराबर 90 में से 14 गया, 14 डिग्री गया, तो कितना बचा? 76 डिग्री। इसलिए 2 थीटा बराबर 76, इसलिए थीटा बराबर क्या? इसको काट लेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 अठे 16, 38, यानी कि कोण कितना हो गया? थीटा बराबर 38 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या पूछा है? कोण का मान। तो कोण का मान ऑप्शन नंबर डी में आपका 38 डिग्री है। फिर से देखेंगे, इसको नहीं समझिएगा, दोबारा तिबारा मैं समझाऊंगा, लेकिन इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, कुछ नहीं है, अर्थमेटिक से भी आसान आपका एडवांस है। फिर से देखिए, एक कोण का मान, एक कोण मतलब एंगल निकालना है, एक कोण का मान यही एंगल निकालना है, मान उसके कोटि पूरक कोण। अभी हम लिखाए हैं इससे पहले वीडियो में कि कोटि पूरक मतलब कंप्लीमेंट्री निकालना है, तो दोनों कोणों का योग 100 कितना, सॉरी सप्लीमेंट्री 180 होता है, कंप्लीमेंट्री कितना होता है? 90। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, क्या लिखा? कंप्लीमेंट्री में लिखाए थे, कंप्लीमेंट्री में अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, या सप्लीमेंट्री में लिखाए थे अल्फा प्लस बीटा बराबर 180। आपको दोनों नहीं, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का अंतर भी 90 डिग्री का होता है। सारा बात को तो मैं लिखाया हूँ, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। जो लोग थोड़ा अगर सिंसियर हैं एडवांस, उसके लिए बहुत ही बेस्ट, इजी हो जाएगी। फिर से देखिएगा, एक कोण का मान उसके कोटि पूरक, कोटि पूरक 90, उस कोण को, तो 90 माइनस थीटा से 14 कम है, तो ये थीटा है, ये माइनस वाला यार आएगा तो प्लस, यानी कि 2 थीटा बराबर 90 माइनस 14, तो कितना हो जाएगा? 76। तो थीटा प्लस थीटा यानी कि 2 थीटा, 2 थीटा बराबर 76, तो थीटा बराबर कितना? 38। अगर इसी में कहता कि कोटि पूरक कोण बतावे, तो कोटि पूरक कोण कहता तो क्या हो जाता? 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री घटा लेते तो कितना हो जाता? 52 डिग्री हो जाता। समझ गए? अगर ये कोटि पूरक कहता, कंप्लीमेंट्री कहता तब, लेकिन उस कोण का मान पूछा है, तो 38 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको मिटाएं, आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करते चलिएगा। समझ गए? एक एक क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, सारे क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे और एक बार रिवाइज करेंगे, आपका बेटर हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। समझ गए? इसको नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, मिटाएं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है, मूल कोण का कोटि पूरक कोण ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। किसी कोण का संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री क्या होता है?
180 माइनस थीटा, उस कोण मतलब थीटा करेंगे, 180 माइनस थीटा उस कोण के 4 गुने से 10 अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीमेंट्री 90 या सप्लीमेंट्री कितना होता है 180। फिर से देखेंगे, किसी कोण का संपूरक कोण, तो संपूरक कितना हो जाएगा 180 माइनस कोण यानी कि थीटा, किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के चरगुन्ने, इस कोण के चरगुन्ने से कितना अधिक है 10 डिग्री अधिक है। बस एक बार सजा दीजिए, इसको सोल्व कर दीजिए, यही उत्तर हो गया। फिर से देखिएगा, किसी कोण के संपूरक कोण, तो संपूरक कोण कितना 180 डिग्री, कितना होता है 180। कोटि पूरक देखिएगा, कोटि पूरक और समपूरक, कोटि पूरक 90 डिग्री और समपूरक 180 डिग्री। कुछ नहीं है, कोटि मतलब सी और एस से चालू होता है, इसको कभी नहीं भूलिएगा। तो सी पहले चालू होता है, वो कम वाला होता है, और एस बाद में होता है, वो 180 वो ज्यादा होता है। तो कोटि पूरक 90 डिग्री और समपूरक 180 डिग्री, समझ गए। तो सी पहले आता है, लेटर में पहला का क्या आता है पहले सी, तो सी कंप्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, इसमें नहीं भूलिएगा, समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, किसी कोण के संपूरक, तो संपूरक क्या हो जाएगा 180, कोण यानी कोण व थीटा हो जाएगी क्या, किसी कोण के संपूरक कोण उस कोण के चरगुन्ने, तो उस कोण के चरगुन्ना 4 गुने कोण से कै ज्यादा है तो 10 ज्यादा है। कुछ नहीं करेंगे, ये 180 डिग्री अगर ये प्लस यारी आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 4 थीटा और ये माइनस यारी आके थीटा प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिएगा 180 में से 10 डिग्री जाएगा तो 170 डिग्री बराबर 4 थीटा तो यानी कि 5 थीटा, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 170 बटा में 5 कटेगा, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20 यानी कि 34, यानी थीटा बराबर 34 डिग्री, कितना हो जाएगा थीटा बराबर 34 डिग्री। तो सवाल में क्या कहा है, मूल कोण के कोटि पूरक कोण, आप लोग इसको ऑप्शन में देख रहे हैं 34, इससे पहले जो हम निकाले थे 38, तो 38 आप उत्तर मार दिए थे। यहां अगर 34 मारिएगा ऑप्शन में है तो गलत हो जाएगा। आपको कह क्या रहा है, मूल कोण के कोटि पूरक कोण, मतलब मूल कोण ये पता है, मूल कोण निकला है, ये मूल कोण निकला है, एक कोटि पूरक कोण निकालना है। तो कोटि पूरक क्या होता है 90 डिग्री होता है, का कोटि पूरक कोण ज्ञात करें, कोण कहता तभी 34 होता, कोटि पूरक, तो कोटि पूरक क्या होता है, कोटि पूरक 90 डिग्री है, कोटि पूरक कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में से 34 इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 56 डिग्री, कितना आ जाएगा 56 डिग्री, आपका उत्तर हो गया। क्या 90 में से 34 घटाएंगे तब इसका उत्तर हो जाएगा, समझ में आया। फिर से देखिएगा इसको, किसी कोण के संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री, बस यही इसी लाइन को आपको बैठाना है। तो क्या है संपूरक कोण, तो संपूर्ण 180 माइनस वह कोण मतलब थीटा बराबर उस कोण के चरगुना, तो 4 गुने कोण का से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, तो 180 में से 10 गया तो 170 बराबर 4 थीटा, ये थीटा यानी माइनस वाला जाएगा प्लस में हो जाएगा 5 थीटा, इसलिए थीटा बराबर 34। तो कहा कि मूल कोण का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए, तो संपूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस 34 यानी कि 56 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा नंबर सवाल, मिटाएं इसको। देखिए 3 नंबर सवाल, इसको बनाइए, कोण के का संपूरक कोण, कोण के का संपूरक कोण, कोण के
का संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री कोण के का संपूरक कोण कितना है 12x+4 डिग्री, 12x+4 डिग्री और कोटि पूरक कोण 6x है। कंप्लीमेंट्री कितना है 6x है, 6x है, 6x है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे यहां कोण क्या है, कोण के का सप्लीमेंट्री क्या है, कोण के का सप्लीमेंट्री क्या है 12x+4 डिग्री का कंप्लीमेंट्री कितना है 6x, 6x है, 6x है। के का मान ज्ञात करिएगा। तो आपको पता है कि कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का अंतर कितना होता है, अंतर कितना होता है 90 डिग्री। कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का अंतर आपको बताया गया हुआ है कितना 90 डिग्री होता है, ठीक। और कोण और के और सी मिला के 90 डिग्री होता है प्लस में, और कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के अंतर कितना होता है 90 डिग्री का होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां देखेंगे इसका अंतर हम भी कर लेंगे। तो यहाँ 12x+4 डिग्री में से घटा लेंगे कितना 6 बराबर कितना हो जाएगी 90 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां देखिएगा 12x में से 6x गया था, 6x+4 अब बराबर 90 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसलिए 6x बराबर कितना हो जाएगा 86 डिग्री। 6x के मान 86, x के मान निकालने की जरूरत नहीं है, c के मान ही दिया हुआ है 6x, तो 6x के मान 86 है तो इसका वैल्यू इसका 86 है। अगर ये 86 है तो k के मान कितना हो जाएगा, k और c मिलके 90। अगर इसमें अगर c के मान 86 डिग्री दिया हुआ है तो k कितना हो जाएगा 4 डिग्री, k हो जाएगा 4 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ देखिए अगर k प्लस सी बराबर 90 डिग्री, में c दे रहा है 86 डिग्री, तो k कितना हो जाएगा 4 डिग्री नहीं हो जाएगा, 90 में से 86 जाएगा, यही तो उत्तर है। न समझ में आया तो फिर से समझाएंगे, लेकिन समझने का कोशिश कीजिएगा तभी समझ में आएगा। समझ गए, फिर से देखिएगा इस सवाल को, मिटा के बताए किसी पर समझा दे। चलिए यहां देखिए, देखेंगे सवाल को, कोण के का संपूरक कोण, कोण के सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री का संपूरक कोण कितना है 12x+4 डिग्री और सप्लीमेंट्री कितना है 6x। तो हम ये जानते हैं कि कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का अंतर कितना होता है, अंतर कितना होता है तो 90 डिग्री का होता है। कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ भी इससे भी हम अंतर कर लेंगे, तो 6x+4 बराबर 90 डिग्री, इसलिए 6x बराबर कितना हो जाएगा 86 डिग्री। कितना हो जाएगा 86 डिग्री। तो अगर 6x के मान 86 दिले है तो एक वैल्यू कितना, अगर 86 हो जाएगा c के मान, कंप्लीमेंट्री के मान 86, तो k के कंप्लीमेंट्री के मान कितना हो जाएगा 86, तो दोनों मिलके 90 होता है, तो कितना हो जाएगा 4 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 4 डिग्री, ये आपका उत्तर है। यही बात को हम k प्लस सी बराबर 90 डिग्री, तो जिसमें c के मान 86 डिग्री, तो k के मान कितना 4 डिग्री। समझ में आया, k के मान कितना हो जाएगा 4 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको मिटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर सवाल अब देखेंगे। आपके स्क्रीन पर आ गया, आप बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए 4 नंबर सवाल देखेंगे।
कहा कि एक्स और वाई दो संपूरक कोण हैं। एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई दो संपूरक कोण, संपूरक मतलब 180 डिग्री है। दो एक्स और वाई दो संपूरक कोण है। यदि कोण एक्स का संपूरक कोण वाई है, एक्स का संपूरक वाई है, तो वाई के संपूरक क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक, वाई के कोटि पूरक कोण का आधा है, वाई के कोटि पूरक कोण का आधा है। तो देखिएगा यहाँ x का संपूरक क्या है? तो y है। एक x का संपूरक क्या है? y है। कोटि पूरक के, कोटि पूरक कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस संपूरक ही ना, तो कोटि डिग्री का कितना है? आधा है, आधा। ठीक है, बस इतना ही कर है। कोटि पूरक का आधा है तो x अनुपात y ज्ञात करें। x और y का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। चलिए देखिएगा यहाँ y में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। 2y बराबर 90 डिग्री माइनस y। ठीक, और ये माइनस वाला यार जाएगा तो प्लस में 3y बराबर कितना हो जाएगा? 90। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा? 30 बार में कट जाएगा। y के मान कितना आ गया? y के मान आ गया 30। y के मान आ गया 30, तो क्या कहा है? x और y ज्ञात करें। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर y के वैल्यू अगर 30 है, y के वैल्यू 30 है, तो 180 में से 30 गया तो बच गया कितना? 150। कितना बच गया? 150। तो क्या कहा? x और y का अनुपात निकालना है। तो 150 अनुपात 30, 3 इकाई 3, 3 पचे 15, यानी कि 5:1, जो आपका आंसर नंबर सी में है। समझ में नहीं आया तो फिर से देखिएगा। x और y के संपूरक कोण, x और y दो संपूरक कोण हैं। x प्लस y दो संपूरक कोण हैं। संपूरक मतलब 180, संपूरक मतलब 180 या कोटि पूरक मतलब 90 डिग्री होगा। तो x और y दो संपूरक कोण है मतलब 180 है। कहा कि x के संपूरक y है तो y के संपूरक क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखेंगे, x का संपूरक y है। x का संपूरक क्या है? y है। x का संपूरक y है। के y के कोटि पूरक, कोटि पूरक मतलब क्या? 90, संपूरक ही, तो 90 माइनस y का आधा है। कौन? x। तो क्या करेंगे? इसको यहां से गुना कर लेंगे तो 2y बराबर 90 माइनस y, अगर माइनस वाला है तो यार ये आके प्लस हो जाएगा तो 3y, 3y बराबर 90, 3y बराबर 90, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 30। अगर y के मान 30 है तो x के मान कितना हो जाएगा? 150। 180 में से घटा लेंगे। y के मान यदि 30 है तो x के मान कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। x और y के अनुपात, x अनुपात y बराबर 5:1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। अब इतना में कोई दिक्कत नहीं। तो अब नेक्स्ट हम 5 नंबर सवाल से अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।